अपनी डबली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अबनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग जारी है। टेहरी के नरेंद्र नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम वर्चुअली जुड़े हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। इस मीटिंग का एजेंडा स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों और कुपोषण का शिकार बच्चों के लिए नीति बनाने, आंतरिक सुरक्षा, सीमांत क्षेत्र से पलायन सहित कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा संभव है। साथ ही उत्तराखंड की ओर से झंगोरे की सपोर्ट प्राइस तय करने की मांग करने के साथ ही मिलेट को मिड डे मील में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं राज्यों की एक बेल्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग का भी होगा। उत्तराखंड हल्द्वानी नगर निगम द्वारा बनाई गई बैणी सेना को बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर रखेगा और साथ ही बैणी सेना महिलाओं का एक समूह है जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन समेत अन्य कार्यों की मॉनिटरिंग करता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, मीटिंग समाप्त हो चुकी है। करीब 2 से ढाई घंटे मीटिंग चली। अब इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस कॉन्फ्रेंस है, उसको संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद देर शाम करीब 8 बजे के आसपास वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठक का कार्यक्रम है। जी, बैठक को लेकर क्या किसी तरह की ब्रीफिंग भी सुनील की जा सकती है कि आखिर बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? इसको लेकर क्या ब्रीफिंग भी दी जा सकती है? बैठक को लेकर कोई भी ब्रीफिंग यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि सुबह से ही जब मीटिंग यहाँ पर शुरू हुई तो मीडिया को बहुत दूर ही पहले रोक दिया गया था। मीडिया से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की गई किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी प्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन 2 से ढाई घंटे मीटिंग चली है और जो मीटिंग का अपना शेड्यूल था, जो एजेंडा था करीब 18 बिंदुओं का, उन पर पूरी विस्तार पूर्वक इस मीटिंग में चर्चा हुई है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो बैठक देखिए खत्म हो चुकी है और जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इसकी जानकारी हो सकता है कि शाम तक दी जाए कि क्या बड़े फैसले इसमें लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम केदारनाथ के दर्शन करेंगे। रात में मुख्यमंत्री योगी केदारनाथ में ही रुकेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक और साथ ही विशेष पूजा आरती में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने आज मंदिर परिसर, हेलीपैड समेत महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना भी कर लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दौरे को लेकर मंदिर समिति ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। विशेष पूजा अर्चना से लेकर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ जी के जो केदारनाथ और बद्रीनाथ भ्रमण कार्यक्रम को लेकर के आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो देश विदेश से श्रद्धालु आए हैं उनमें भी उत्साह का वातावरण है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से योगी जी के स्वागत के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। योगी जी आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक है, देश के यशस्वी राजनेता है, तो उनके आने से स्वाभाविक रूप से हम सब लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं। कल रविवार को सुबह 9:25 पर सीएम योगी बद्री केदार धाम में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले प्रशासन और साथ ही बीकेटीसी तैयारी में जुट चुका है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम बद्रीनाथ धाम में किए गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास सभी दुकानों को हटा दिया गया है ताकि योगी के दौरे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 8 तारीख को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान बद्री विशाल व बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जो कि अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दूसरी बार भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जिस